नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और इस वक्त की एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। बात यह है कि आपने एक ऐसी खबर सुनी होगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, यानी कि सरकार ने 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा दी है। लेकिन उसके बाद एक और जानकारी है, ये अहम जानकारी ये है कि जो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, उसका कोई भी असर खुदरा कीमतों पर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो आप पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए आते हैं, उस पर कोई भी असर उसका नहीं पड़ेगा। यानी कि जितने रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, उतने रुपए प्रति लीटर ही पेट्रोल मिलेगा और उतने रुपए प्रति ही डीजल मिलेगा। यानी कि जितने रुपए प्रति डीजल मिल रहा है, उससे ज्यादा कीमत पर नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार ने क्योंकि हमने देखा कि टैरिफ लगाया गया है यूएसए की तरफ से, और उसके बाद बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। अर्थव्यवस्था जो है ऊपर नीचे होती हुई नजर आ रही है। मार्केट शेयर बाजार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद जो है भारत सरकार की तरफ से जो है 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर लगा दी जाती है। लोग लेकिन उसके बाद एक एक्स पर पोस्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम विभाग की तरफ से कि पीएसयू oil marketing companies have informed that there will be no increase in retail price of petrol and diesel टू द इंक्रीज इफेक्टेड इन एक्साइज ड्यूटी रेट्स टूडे। यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है 2 रुपए, उसका असर रिटेल प्राइस पर कुछ नहीं पड़ेगा। यानी कि जो खुदरा कीमतें हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि पेट्रोल और डीजल जितना भी पहले मिलता था, जितने रुपए दाम पहले का मिल रहा था पेट्रोल, उतने रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ही आपको पेट्रोल मिलेगा और उतने रुपए ही प्रति के हिसाब से आपको डीजल मिलेगा। यानी कि कोई भी रेट में आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो ये एक्साइज ड्यूटी है वो तेल कंपनियां वहन करेंगी। यानी कि इसका जो भी बोझ रहने वाला है एक्साइज ड्यूटी का, वो तेल कंपनियां अपने ऊपर लेंगी। आसान भाषा में इसे समझाया जाए तो, क्योंकि टैरिफ लगाया गया है यूएसए की तरफ से, और जो टैरिफ लगा है उसके बाद भारतीय बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। काफी मार्केट ऊपर नीचे देखने को मिल रही है। और आज हमने देखा कि किस तरीके से निफ्टी ने एक बार गोता लगा लिया 1000 पॉइंट का, और सेंसेक्स ने भी तकरीबन 4000 पॉइंट का एक बार गोता लगा लिया था। लेकिन उसके बाद मार्केट बंद होते होते मार्केट ने थोड़ा बहुत कवर जरूर किया। लेकिन दोपहर इसी समय यानी कि तकरीबन आधे घंटे पहले ये खबर भी सामने निकल कर आई कि भारतीय सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर जो है वो लगा दी गई है एक्साइज ड्यूटी। 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। और ये खबर पूरी तरह से फैल जाती है। लोगों ने ये भी फोन करके पूछा कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी भले ही बड़ी हो सरकार की तरफ से, लेकिन तेल कंपनियों ने फैसला लिया है कि वो इसे खुदरा कीमतों में नहीं डालेंगे। यानी कि जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल जितने दाम में मिल रहा है, उतने ही दाम पर पेट्रोल मिलेगा और उतने ही दाम पर डीजल मिलेगा जितने दाम पर डीजल मिल रहा है। यानी कि इसका असर आम व्यक्ति की जेब पर नहीं पड़ेगा। यानी कि और चीज महंगी हो सकती है, कुछ भले ही हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल फिलहाल महंगा होता हुआ नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑयल कंपनियां जो भी हैं वो इस रेट को वहन करेंगी, वो इस एक्साइज ड्यूटी को वहन करेंगी। आपको बता दें कि आसान भाषा में सरकार ने क्या कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है, यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और उसके बाद सरकार की तरफ से ये एक बयान जो है एक्स पर पोस्ट किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। हरदीप पुरी हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनकी तरफ से बताया गया
कि एक्साइज दरों में भले ही बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन आम व्यक्ति की जेब पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो फिलहाल है वही पेट्रोल और डीजल के दाम रहने वाले हैं, यानी कि वो दाम बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। पहले मन में शंका जरूर हुई कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है तो इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल जितने दाम पर हैं उतने दाम पर ही रहेंगे, और ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से भी कि जो शुल्क बढ़ाया गया है, उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी जिसे आम भाषा में कहते हैं, जो बढ़ाई गई है उसका कोई भी असर नहीं दिखेगा आम व्यक्ति की जेब पर। ये तेल कंपनियों ने कह दिया है कि जो इसका वहन है वो हम खुद करेंगे, यानी कि हम अपने ऊपर इसका बोझ लेने वाले हैं जो भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। आम व्यक्ति यानी कि पेट्रोल और डीजल जो हम पेट्रोल पंप पर भरवाने जाते हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो 2 रुपए ऐसा डर लग रहा था कि कहीं बढ़ ना जाए पेट्रोल पर डीजल पर, वो नहीं बढ़ने वाले हैं। एक्साइज ड्यूटी भले ही 2 रुपए बढ़ी हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। ये स्पष्ट हम कर रहे हैं क्योंकि एक्स पर जो पोस्ट आई है पेट्रोलियम विभाग की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, उसमें यही बताया गया है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट इसी तरीके से अभी अभी के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो कोई स्कूल से जुड़ी हुई खबर हो या फिर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर हो या क्राइम की खबर हो या फिर खेल जगत की खबर हो या फिर बाजार की खबर हो, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों तक जो जानकारी पहुंचती है वो समय रहते भी पहुंचे और सही जानकारी भी पहुंचे। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। जाते जाते फिर से बता रहा हूं, एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ी है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन इसका कोई भी असर खुदरा कीमतों पर नहीं होगा, यानी कि पेट्रोल पंप पर नहीं होगा। जितने रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है उतने रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ही पेट्रोल मिलेगा, और उतने जितने रुपए लीटर के हिसाब से डीजल मिल रहा है उतने रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ही डीजल ही मिलेगा। ये जो तेल कंपनियां हैं ये एक्साइज ड्यूटी को वहन करने वाली हैं। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।